जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 21 जून 2020 को यानी कल सुबह लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जिसका सूतक काल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल आज रात ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के विषय में डिटेल में बात करेंगे। आपको बता दें कि ग्रहण के समय हर इंसान को बहुत सावधानी के साथ रहना होता है। साथ ही ग्रहण के समय किसी भी तरह का शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि 21 जून को दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। पहली घटना सूर्य ग्रहण है। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा इस तरह आ जाएगा कि सूर्य का आधे से ज़्यादा हिस्सा छिप जाएगा और कंगन की तरह दिखाई देगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और दूसरी घटना है कि 21 जून को ही सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर आ जाएगा, जिससे कि ये साल का सबसे बड़ा दिन भी होगा। ये सदी का दूसरा ऐसा सूर्य ग्रहण है जो 21 जून को हो रहा है। आपको बता दें कि 21 जून का सूर्य ग्रहण आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन रविवार को पड़ रहा है और शास्त्रों में रविवार का दिन भगवान सूर्य को ही समर्पित होता है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण बेहद शक्तिशाली है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दिन सभी 9 ग्रहों में से 6 ग्रह वक्री चाल में रहेंगे। वक्री चाल को उल्टी चाल कहा जाता है। इसमें ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ स्थिति बना रहे हैं। इसलिए यह सूर्य ग्रहण हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि तथा मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र के बीच में घटित होगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव मिथुन राशि पर रहेगा। वहीं कई लोगों के मन में सूतक काल को लेकर भी कई सवाल होते हैं। तो आपको बता दें कि सूतक काल उस वक्त को कहते हैं जब ग्रहण लगने से पहले अशुभ समय शुरू होता है। इसी समय से ही शुभ कार्यों को करना वर्जित हो जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण खत्म होने के साथ ही हो जाती है। दोस्तों, 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के अलावा मध्य अफ्रीका, कांगो, इथोपिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, सऊदी अरब, UAE आदि देशों में दिखाई देगा। और भारत में सूर्य ग्रहण का प्रारंभ 21 जून की सुबह 9:15 के करीब होगा और ग्रहण की समाप्ति दोपहर 3:04 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटा 48 मिनट की होगी और दोपहर में करीब 12:10 पर यह ग्रहण अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। अब आपको बता दें कि ग्रहण का सूतक काल भारत में 20 जून की रात को 9:15 पर शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ ही 21 जून की दोपहर 3:04 पर समाप्त होगा। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी कि ग्रहण की शुरुआत और समाप्ति का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, लेकिन भारत में इसका फर्क सिर्फ 10-15 मिनट का होगा। इसके साथ ही जो लोग अस्वस्थ हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनके लिए सूतक का समय 21 जून 2020 को प्रातःकाल 4:45 पर मान्य होगा और शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए भी छूट दी गई है। उनके लिए भी इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 21 जून की सुबह 4:45 पर ही शुरू होगा। इसलिए आप इससे पहले तक खा पी सकती हैं, सो भी सकती हैं और आप ग्रहण या सूतक के दौरान कुछ खाना पीना चाहती हैं तो अपने खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें। यह आपके खाने और पीने की चीज़ों को दूषित होने से बचाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल से लेकर सूर्य ग्रहण की समाप्ति होने तक आपको अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले ही अपने खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल अवश्य डाल लें। यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें और यदि वह नवजात हैं
तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप गर्भवती हैं तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल से ही आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रहण की छाया अपने गर्भ में पड़ने ना दें। और यदि आपके घर में मंदिर है तो सूर्य ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही उसके दरवाजे बंद कर दें या फिर उस पर पर्दा डाल दें। और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए और सूर्य ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही दान के लिए वस्तुएं निकाल लेनी चाहिए और सूर्य ग्रहण की समाप्ति होने के बाद किसी जरूरतमंद को दान में दे दें। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल में किसी सुनसान जगह या शमशान आदि जैसी जगहों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां अत्यंत प्रभावी रहती हैं। और सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को कुछ भी काटना, छीलना या बुनना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से सुई धागे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सूतक काल के समय सोना और खाना दोनों ही वर्जित होता है, लेकिन यह नियम बच्चे, बूढ़े, रोगी और गर्भवती महिला पर लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि सूतक काल लगने के बाद भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही समी और तुलसी के पत्तों को हाथ लगाना चाहिए। आप सूतक लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। इसके अलावा सूतक काल लगने के बाद किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में अनेक परेशानियां आएंगी। आपको बता दें कि सूतक लगने पर किसी भी प्रकार का शुभ काम शुरू ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस कार्य का परिणाम शुभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी कि यदि आपका इस सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई भी सवाल है या फिर आप अपने देश या शहर का एग्जैक्ट टाइम जानना चाहते हैं तो अपने कंट्री या सिटी का नाम कमेंट में लिखकर पूछ लें। मैं आपको आपके शहर का सही समय बताऊंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।